हेलो एवरीवन। आपके सामने स्क्रीन पे 2025 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बफर का एक सवाल है। सवाल को एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें आपके पास अमोनिया गिवन है और अमोनिया के साथ साथ अपने को अमोनिया का एक सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वो गिवन है। दोनों का 0.1 मोल 0.1 मोल दिया हुआ है और बोल रहा है कि चेंज इन पीएच को फाइंड करना है जब आप इसमें HCl को ऐड कर देते हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट। तो चेंज इन पीएच फाइंड करने के लिए सबसे पहले केस नंबर 1 का पीएच निकाल लेते हैं जब आपने HCl को ऐड नहीं किया था। तो उसके लिए POH, क्योंकि बेसिक बफर है तो POH का फॉर्मूला आप लगाएंगे। क्या होता है PKB प्लस लॉग ऑफ सोल्ट बाई बेस, राइट। अब सोल्ट बाय बेस में सोल्ट आपके पास 0.1 मोल है, बेस भी 0.1 मोल है। दैट मीन्स POH जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा PKB के। इसका मतलब 4.745, ये आपके पास में POH की वैल्यू आ जाएगी। इससे आप pH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाउ केस 2 में क्या हो रहा है, आप इसमें HCl ऐड कर रहे हैं। अब HCl कितना ऐड कर रहे हैं आप लोग, आप ऐड कर रहे हैं 0.05 मोल। अब HCl का काम क्या होगा, ये उस बफर में प्रेजेंट अमोनिया यानी कि बेस से रिएक्ट करेगा और अपने पास में सोल्ट बना लेगा। तो अब अमोनिया कितना गिवन था अपने को, वो था 0.1 मोल और HCl आप ऐड कर रहे हैं 0.05 मोल। दैट मीन्स आपके पास में बनेगा NH4Cl, एक सोल्ट बनेगा फिर से, और वो कितना बन जाएगा 0.05। क्यों बनेगा, क्योंकि HCl क्या है अपना लिमिटिंग रिएजेंट और अमोनिया जो है वो बच जाएगा 0.05। अब आप खुद सोचिए आपके पास टोटल सोल्ट कितना हो चुका है। टोटल सोल्ट जो है वो पहले का 0.1 जो ओरिजिनली प्रेजेंट था और नया बना आपके पास 0.05। दैट मीन्स आपके पास 0.15 बन चुका है NH4Cl और अमोनिया जो कि एक बेस का काम कर रहा था वो है आपके पास में 0.05। नाउ इन वैल्यूज को जैसे आप पुट करते हैं फिर से पीओएच के फॉर्मूला में, तो पीओएच इक्वल टू वही पीकेबी और लॉग ऑफ सोल्ट बाई जो अपने पास बेस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 3। सिंपल है। अब आप दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों में पीकेबी क्या होगा, सेम होगा। यानी डिफरेंस जो आएगा आपके पास में, यानी पीओएच का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो डेल्टा पीओएच जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास में log 3 यानी कि 0.477। इसमें वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ वैल्यू गिवन है log 3 की, राइट। अब पीओएच का जो डिफरेंस होगा वही सेम डिफरेंस किसका होगा, पीएच का, यानी कि डेल्टा पीएच भी जो आपके पास आ रहा है उसकी वैल्यू भी होगी 0.477 और आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 47.7 इंटू 10⁻⁻7। अब इंटीजर चाहिए तो आपके पाच आंसर होना चाहिए यहाँ पर 48। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस एक लेवल ऊपर जाके आपको इसके बारे में सोचना था। थैंक यू सो मच।